ये अनफॉरगेटेबल लव ऑफ माइका एपिसोड 33 है, जिसमें हमें दिखाते हैं कि मुरोंग फेफे को अपने हिसाब से ले जा रही थी। तो फेफे मुरोंग को ड्राइवर समझ के पूछती है, ये तो हवाई अड्डे का रास्ता नहीं है, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तो मुरोंग हंसती है और बोलती है, ऑफ कोर्स मैं तुम्हें नरक में ले जा रही हूँ फेफे। उसके बाद फेफे को पता चलता है कि ये मुरोंग शू है। तो मुरोंग कहती है, अच्छा तो तुम्हें अभी भी मैं याद हूँ, और फिर एकदम से ब्रेक लगाती है, जिसकी वजह से फेफे को झटका लगता है और उसके पेट में दर्द होता है। उसके बाद मुरोंग गाड़ी से उतर के फेफे के पास आती है और फिर फेफे को पकड़ के सीधा गाड़ी से बाहर फेंक देती है और फिर फेफे के बाल खींचते हुए उससे कहती है, फेफे आखिरकार तुम मेरे हाथ आ ही गई। तुम घटिया लड़की, तुम अभी तक जिंदा क्यों हो, मरी क्यों नहीं? फिर फेफे बोलती है, ठीक है तुम पहले शांत हो जाओ, तुम शांत हो जाओ। हाँ ये मेरी गलती है, मैं मरने के ही लायक हूँ। तो मुरोंग कहती है, मैं शांत हो जाऊँ लेकिन कैसे? हाँ तुम मरने के लायक तो हो, लेकिन अभी मेरा खेल खत्म नहीं हुआ है, मैं तुम्हें अभी नहीं मारूंगी। उसके बाद मुरोंग एक आदमी को कहती है, इसे पकड़ के ऊपर ले आओ। और वहीं फेफे कह रही है, तुम लोग क्या कर रहे हो, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? अब दूसरी ओर हमें रुईचन दिखाते हैं, जो कि काफी गुस्से में था। और तभी फेनियान आता है और रुईचन से कहता है, यंग मास्टर मुझे वो आदमी नहीं मिला। और फिर रुईचन अपने बॉडीगार्ड्स पे चिल्लाते हुए कहता है, तुम सभी निकम्मे हो, तुम किसी लड़की पर भी नजर नहीं रख सकते। और तभी फेनियान कहता है, यंग मास्टर हमारे लोग पहले से ही मिस सेन को एक टीम बनाकर खोज रहे हैं, मतलब ढूंढ रहे हैं। मुझे विश्वास है कि हम उन्हें ढूंढ लेंगे। रुईचन कुछ भी नहीं बोलता, बस एक लॉकेट को देखे जा रहा था। ये लॉकेट शायद रुईचन ने फेफे के लिए लिया था, ये उसे वो दे ही नहीं पाया। रुईचन फेफे को ये लॉकेट देने तो जाता था लेकिन कभी दे ही नहीं पाया। और फिर रुईचन सोचता है, मुझे लगा कि उसे ये देखकर खुशी होगी, लेकिन वो यहाँ से जाने के लिए काफी बेताब थी और चली ही गई। अब हमें फेफे दिखाते हैं, जिसको एक बेड पे बांध रखा था। तो फेफे मुरोंग से कहती है, तुम क्या कर रही हो? वहाँ पर एक डॉक्टर भी था। तो मुरोंग फेफे से कहती है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि हम क्या कर रहे हैं? हम तुम्हारे बच्चे को बाहर निकाल रहे हैं, और हाँ मैं इस बच्चे को मिस एडेलिना को गिफ्ट कर दूंगी। तो फेफे कहती है, नहीं तुम मेरे बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकती, रुईचन तुम्हें मार डालेगा। तो मुरोंग कहती है, तुम्हें लगता है कि उसे पता चल जाएगा वो मैं ही हूँ जिसने ये सब किया है? ये बात मत भूलना कि वो तुम ही हो जो वहाँ से भागना चाहती थी और अबॉर्शन करवाना चाहती थी, तो वो मैं नहीं हूँ। उसे सीधा शक तुम पर ही होगा, मेरा उसे कुछ भी पता नहीं चलने वाला। तो फेफे ये बात सुनकर सोचने लगती है, क्या एडेलिना इतनी घटिया औरत है? जो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ है वो उसे भी मरवाना चाहती है। फिर फेफे मुरोंग से कहती है, ये बच्चा निर्दोष है, इसकी कोई भी गलती नहीं है, तुम इसके साथ ऐसा मत करो, इतनी भी बुरी मत बनो। तो मुरोंग चिल्लाने लगती है और फेफे से कहती है, तुम्हें क्या लगता है तुमने मेरी फैमिली के साथ किया वो सब? उसके बाद मुरोंग वहाँ से जाने लगती है और डॉक्टर से कहती है, अब आप स्टार्ट कर सकते हैं। और वहीं फेफे चिल्ला रही है, प्लीज ऐसा मत करो, तुम लोग मेरे बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकते, वो अभी पैदा भी नहीं हुआ है। लेकिन डॉक्टर फेफे को इंजेक्शन लगा देता है। तो फेफे कहती है, मैं तुमसे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत करो, मतलब तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत करो। उसके बाद फेफे बेहोश हो जाती है। डॉक्टर फेफे का अबॉर्शन करने ही वाला था कि तभी वहाँ पर कोई आ जाता है, जो कि डॉक्टर के पीछे से सर पे मारता है। और वहीं मुरोंग बाहर खड़े खड़े सोच रही है, क्या अभी तक काम पूरा नहीं हुआ है? उसके बाद मुरोंग सीधा अंदर जाती है और बोलने लगती है, तुम अभी तक क्या कर रहे हो, काम पूरा नहीं हुआ है क्या? उसके बाद मुरोंग डॉक्टर को बेहोश देखकर कहती है, यहाँ पर क्या हुआ है? और तभी उसे किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो वो चेंग्यू था। चेंग्यू के साथ उसके 4 बॉडीगार्ड्स भी थे। फेफे चेंग्यू को देखकर उसका नाम लेती है और काफी खुश होकर उसके पास जाने लगती है। तो चेंग्यू उसे गोली मार देता है और फेफे के पास अंदर जाने लगता है, लेकिन फिर भी मुरोंग चेंग्यू का ही नाम लिए जा रही थी। ये सब देखकर मुरोंग काफी शॉक्ड होती है और फिर मुरोंग नीचे गिर जाती है, मतलब शायद वो मर चुकी है। अब हमें बताते हैं मुरोंग जो ने ऐसा कभी नहीं सोचा होगा कि उसकी मौत ऐसे और उस आदमी के हाथों होगी जिसे वो बेहद प्यार करती है। अब चेंग्यू फेफे के पास जाकर उसे उठाने की कोशिश करता है और उसे गले लगाकर कहता है, मुझे माफ करना, मैं थोड़ा लेट हो गया। और वहीं फेफे सोई हुई थी और सपना ले रही थी, मतलब बेहोश थी या फिर सो रही थी, जो भी है, लेकिन वो सोच रही थी ऐसा कुछ कि उसके सपने में एक बच्चा है और वो जोर जोर से रो रहा है। तो फेफे उससे पूछती है, छोटी बच्ची तुम क्यों रो रही हो? तो वो छोटा बच्चा फेफे को गले लगाकर कहता है, मम्मी मुझे छोड़कर मत जाना। तो फेफे कहती है, तुम मेरे बच्चे हो, भगवान का शुक्र है तुम अभी भी यहीं पर हो। मुझे दुख है कि मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पा रही हूँ, मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं फ्यूचर में तुम्हें प्रोटेक्ट जरूर करूंगी। फेफे मेरा बच्चा कर रही थी और इतने में ही वो बच्चा गायब हो जाता है। तो फेफे जोर जोर से रोती है और उसे बुलाती है, बेबी तुम कहाँ हो, तुम मत जाओ, मोम यहाँ पर है, तुम मत जाओ। और फिर फेफे अपनी आंखें एकदम से खोल लेती है और जोर जोर से रोने लगती है। और वहीं चेंग्यू फेफे से बार बार कह रहा होता है, फेफे उठो। और फेफे उठते ही कहती है, मेरा बच्चा कहाँ पर है? तो चेंग्यू कहता है, फेफे बेबी बिल्कुल ठीक है, उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया। और फिर फेफे चेंग्यू को देखती है और हैरान हो जाती है और उससे कहती है, चेंग्यू क्या तुम असली हो? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मरने के बाद तुम्हें देख पाऊंगी। तो चेंग्यू मुस्कुराता है और कहता है, पागल लड़की, तुम मरी नहीं हो, जिंदा हो। तो फेफे कहती है, क्या मैं मरी नहीं हूँ? तो फिर तुम भी नहीं मरे हो क्या?
तो चैंग्यू कहता है हाँ मैं भी नहीं मरा हूँ, मैं जिंदा हूँ। फिर फेफे कहती है तो फिर मेरा बेबी? तो चैंग्यू कहता है बच्चा बिल्कुल ठीक है, उन लोगों को मौका ही नहीं मिला तुम्हारे साथ कुछ करने का। फिर फेफे रोने लगती है और कहती है मुझे इस चीज का डर लगता है। चैंग्यू क्या तुम जानते हो मैंने अभी अभी उसे सपने में देखा था, वो मुझे ढूंढता रहा और उसने मुझे मोम भी कहा था। तो चैंग्यू फेफे को कहता है चिल्ला चिल्ला के रो लो, फिर तुम्हें अच्छा लगेगा, मतलब जोर जोर से रोओगी तो थोड़ा हल्का फील होगा, तुम चिंता मत करो सब कुछ खत्म हो गया है। फिर चैंग्यू सोचने लगता है ये अब मुझसे प्यार नहीं करती है, मैं इसे दोस्त नहीं दे सकता, लेकिन हाँ ये ठीक रहेगा, मैं इसकी रक्षा करने के लिए इसका सबसे करीबी दोस्त बन सकता हूँ। थोड़ी देर बाद फेफे चैंग्यू से कहती है क्या आपकी लाइफ अच्छी चल रही है? अगर ये बात ओहुयंग रुईचन को पता चली कि आप नहीं मरे हैं तो क्या फिर वो आपको ढूंढ कर मारेगा? तो चैंग्यू फेफे से बताता है जिस आदमी ने मुझे मारा वो रुईचन नहीं था। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।